नमस्कार दोस्तों, आपने अक्सर देखे होंगे कि जो डायबिटीज है, थायराइड है, इस तरह के जो पेशेंट है, एक बार शरीर में एलोपैथ मेडिसिन चले जाए तो उसके बाद वो मेडिसिन बंद होने का कभी नाम नहीं लेता, चाहे जो मर्जी हो जाए। हाँ, दवाई का डोज बढ़ता जाएगा, लेकिन वो पेशेंट कभी ठीक नहीं होता। रीजन क्या है, सुन करके आप दंग रहेंगे। इसीलिए आयुर्वेद यहाँ महान है। आयुर्वेदिक प्रोसेस से ही इन रोगों का चिकित्सा होना चाहिए, क्योंकि जो दृष्टिकोण है ना, वो एलोपैथ और आयुर्वेद, बस यहीं से अंतर हो जाता है। एलोपैथ क्या बोलते हैं? एलोपैथ बोलते हैं, मान लीजिए कि आपके घर में एक गाड़ी है जो चल रहा था, चलते चलते अचानक गाड़ी खराब हो गया। खराब गाड़ी हो गया, लेकिन इमरजेंसी में आपको कहीं जाना था, तो आपके पड़ोसी ने अथवा किसी ने किराए में एक गाड़ी दे दिया। कहा कि चलो आपका जो बिगड़ा है वो अभी रहने दो, लेकिन अपना काम तो चला लो, कह करके एक किराए में नया गाड़ी उसने प्रोवाइड कराया और आप उसको लेकर के चल दिए। जो पुराना गाड़ी था वो घर पे बंद पड़ा था, थोड़ा बिगड़ गया था, ज्यादा नहीं, थोड़ा ही बिगड़ गया था, लेकिन आपने उसको इग्नोर किया क्योंकि नया गाड़ी मिल गया आपको सस्ते रेट में। इसी को आप चला रहे हो। पुराना गाड़ी बैठे बैठे पड़े पड़े वो बस पुराना होता गया, बिगड़ता गया, आपने उसको इग्नोर किया। बस यही हालत हमारे शरीर, हमारे रोग और एलोपैथिक मेडिसिन। बस इसको आप यूं समझ लो। आपको कितनी बातें समझ में आ रही है, ये आपके दिमाग की बात है। देखो, डायबिटीज को लेकर के चलते हैं। हमारे शरीर में हमारा जो बीटा सेल है वो इंसुलिन का निर्माण करता है, और वह इंसुलिन हमारे ब्लड से जो है ग्लूकोज को उठा करके सेल तक पहुंचाता है, वहां से वो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। सभी लोग, आप लोग जानते हो। बीटा सेल किन्हीं कारणों से कमजोर हो गया, अथवा हमारे आहार विहार से, हमारे दिनचर्या से, हमारे किन्हीं कारणों से बीटा सेल क्या हो गया, खराब हो गया। यानी जैसे वो हमारा गाड़ी खराब हो गया था। हम डॉक्टर के पास गए, अब हमें तो मालूम है नहीं, तो डॉक्टर ने कहा कि ऐसा है, आपका जो बीटा सेल है प्रॉपर इंसुलिन इंक्रीज नहीं कर रहा है, यानी निकाल नहीं रहा है। एक काम कर लो, बीटा सेल को अभी हम ठंडे बस्ते में रखेंगे, आप ये इंसुलिन लगाना शुरू करो। क्या करेगा साहब? ये कहता है जो बीटा सेल कर रहा है ना, वही काम ये करेगा। ये आप मेडिसिन खाओ, ये मेडिसिन क्या काम करेगा? अरे भाई, वही काम करेगा जो बीटा सेल करता था। अब आपके शरीर का जो बीटा सेल है वो ठंडे अवस्थे में चला गया। वो जो बिगड़ रहा था, किस कारण से बिगड़ रहा था, उसको रिपेयर कैसे किया जाए, डॉक्टर उसको कोई परवाह नहीं कर रहे, क्योंकि उसको रिपेयर करने के लिए जो प्रोसेस है वो आयुर्वेद के पास है, एलोपैथ के पास नहीं। उसको रिपेयर करने के लिए जो भी मटेरियल चाहिए, वो सारे आपके दिनचर्या, ऋतुचर्या को सुधारना और आपके खान पीन को सुधारना आदि तमाम चीजें एलोपैथ जानता है कि इन बातों को अगर हम कहेंगे तो आप नाराज हो जाएंगे। आपको खुश करने के लिए उसने औजार यानी एक हथियार उसने इख्तियार किया कि हाँ, वो जो बीटा सेल जो काम कर रहा है वही काम हूबहू करने वाला हम आपको एक किराए में, एक भाड़ा में एक चीज हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। बस आपने इंसुलिन लगाना शुरू किया। बीटा सेल आपका ठंडे अवस्थे में है, इंसुलिन तो है ही, उसका क्या काम है। लेकिन शरीर का अर्गन है भैया, वो डैमेज। इसीलिए एलोपैथ डॉक्टर आपको बहुधा ऐसे आप कहेंगे, हाँ जी आपका थायराइड का प्रॉब्लम है, एक काम कर लो, थायराइड ग्लैंड को निकाल के फेंक दो। क्योंकि जैसे ही आपको, मान लीजिए दूसरे उदाहरण में थायराइड हो गया। अब थायराइड क्यों होता है? क्योंकि आपके गले में जो थायरोक्सिन ग्लैंड है वो प्रॉपर तरीका से T3 T4 नाम के जो हार्मोन्स है उसको इंक्रीज नहीं कर पा रहा है, उसका निर्माण नहीं कर पा रहा है। उसके पीछे का रीजन बहुत सारे है, पीछे बहुत सारे कारण है, जैसे आपका स्ट्रेस में रहना, आपके तनाव में रहना, आपका दिनचर्या, आपका आहार विहार की गड़बड़ी, आपके पीरियड्स में होने वाली गड़बड़ी, उन दिनों में आपकी खान पीन की डिसबैलेंस, बहुत सारी चीजें आपके T3 T4 को डिसबैलेंस करता है।
और जब ये हमारे ब्रेन से उत्पन्न जो TSH है वो भी एक प्रकार का हार्मोन है, वो तुरंत इंक्रीज होता है। उसके बाद T3 T4 नाम के हार्मोन्स को वो मेंटेन करता है, मेंटेन करने के लिए इंक्रीज होता है। ये सारे प्रोसेस शरीर के एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल कंडीशन जो चलता रहता है। लेकिन जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाएंगे और उसने जैसे देखा T3 T4 में डिसबैलेंस हो रहा है, ये माइनस में जा रहा है या ये बहुत ज्यादा बन रहा है, TSH लेवल भी डिसबैलेंस हो रहा है, तो वो डॉक्टर आपको क्या करेंगे कि भाई आपका जो थायरॉक्सिन ग्लैंड है इसमें गड़बड़ी हो रही है, एक काम करो इसको उखाड़ के फेंक दो। क्यों साहब? क्योंकि ये गड़बड़ कर रहा है। फिर आप पूछो कि फिर इसका काम कौन करेगा? फिर वो कहेंगे भैया हमारे पास सिंथेटिक मेडिसिन है ना, ये मेडिसिन जो काम आपके ये जो आपका थायरॉक्सिन ग्लैंड जो काम करता है उस काम को हूबहू ये कैप्सूल कर देगा, ये इंसुलिन ये आपका ये इंजेक्शन कर देगा। भाई मेडिसिन खाओ, सारा काम वो करेगा। लेकिन उस ग्लैंड का जो दूसरे जो काम है वो जो है हमारे शरीर में प्रोटीन को भी मेंटेन करता है, हमारे शरीर का जो रोग चयापचय जो प्रणाली है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जैसे जो कंडीशन है उसको वो मेंटेन करता है। ये सारी चीजें फिर कौन करेगा? ये करने वाला कौन है? डॉक्टर ने तो पैसे लिया, ऑपरेशन करके आपको छुट्टी कर दिया। उसके बाद आने वाली आपकी लीवर की प्रॉब्लम, फिर आपके उसके बाद भी आप जो है इस थायराइड नाम के जो व्याधि है उससे आप बचेंगे नहीं। फिर भी हाइपर नहीं तो हाइपो हो जाएगा, हाइपो नहीं तो हाइपर हो जाएगा, लेकिन कुछ न कुछ आपको होगा ही होगा। तो ये अंदर की जो गहरी बात, कुल मिलाकर के जो एलोपैथिक जो मेडिसिन है वो आप इसीलिए क्योंकि उसने डाल दिया उसकी जगह में काम करने के लिए, उसके जगह में, यानी अब उसको आपने थायरॉक्सिन ग्लैंड को आपने कहा कि आप बने रहो, बैठे रहो, कोई बात बिगड़े हो हम आपको इग्नोर करेंगे, आप जिस तरह से काम करते हो उस तरह के काम करने वाला एक और मेडिसिन हम इस पेशेंट के शरीर में डालने वाले हैं। वो बेचारा जो हमारा जो थायरॉक्सिन ग्लैंड है बैठे बैठे बने पड़े पड़े बिगड़ते हालत में एक दिन डैमेज हो जाएगा। बेसिकली शरीर का कोई भी ऑर्गन डैमेज नहीं होता, वो नहीं होता, डेड नहीं होता जैसे डॉक्टर लोग बोलते हैं ना, नहीं होता, वो कमजोर हो जाता है, उसकी कार्य प्रणाली शक्तिहीन हो जाती है। आयुर्वेद ही उस कमजोर हुआ, शक्तिहीन हुआ, चाहे वो आपका डायबिटीज के संदर्भ में विटासेल हो, चाहे वो थायराइड के संदर्भ में थायरॉक्सिन ग्लैंड हो, इसको ये रिपेयरिंग करता है, इसको ये जगाने का काम करता है, इसको जाके थप्पड़ मारने का काम करता है। कैसे? जिन निदानों से, जिन आपके गलत खान पीन, गलत एक्टिविटीज से जो ये गड़बड़ी हुई है, क्योंकि बिन कारण कभी कोई व्याधि नहीं होता, वो कारण के निरंतर सेवन करने से ही व्याधि पनपता है, टिका हुआ रहता है। इसीलिए आयुर्वेद आपके खान पीन को, जो उस व्याधि को उत्पन्न करने वाला जो आहार विहार है उसको कंट्रोल करके कौन सा दोष प्रदान ये आपका समस्या है उस दोष के ऊपर काम करके समान परिस्थितियां, समान एक व्यवस्था वो मेंटेन करता है। तो आयुर्वेद, लेकिन हाँ एक उत्तम ज्ञानी जो आयुर्वेदिक जो चिकित्सक है उसके पास आपको जाना चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली इस चीज को प्रॉपर तरीका से करता हो, जिसका अनुभव लंबा हो, उसके पास आपको जाना चाहिए। किसी भी प्रकार के रोग के लिए ऐसा नहीं कि यूट्यूब में इधर उधर वीडियो देखा और कुछ टोना इस तरह का टोटका कुछ फार्मूला आपको समझ में आया और आंख बंद करके उसका आपने प्रयोग किया, ऐसा कभी नहीं करना। जो MD PhD किए हुए जो डॉक्टर है उनके पास जाइए, उनसे परामर्श आप लीजिएगा, या आप हमसे या हमारे जैसे जो आयुर्वेद पढ़ाने वाले जो है वहां से आप आयुर्वेद पढ़िए, तो भी आपको अवेयरनेस मिलेगा इसके लिए क्या करना चाहिए, दिनचर्या ऋतुचर्या आपको वहां से समझ में आएगा। लेकिन मेरे हिसाब से आपको कोई अच्छे आयुर्वेद जो चिकित्सक है, बेशक कुछ ज्यादा खर्चा करना पड़े कर लो, क्योंकि जीवन पर्यंत कैप्सूल के चक्कर में रहने से अच्छा है बस 3-4 महीने का कोर्स होता है, उसको विधि पूर्वक करके आप ठीक हो सकते हैं। ठीक होने वाला सभी रोग ठीक हो जाते हैं, बस एक उचित और अच्छे डॉक्टर उसके नजदीक आपको जाना होगा। ठीक है, तो आज दीजिए विदा, नमस्कार।